प्रकृति के नियमानुसार ये मानव शरीर विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है। इसे कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग में से किसी एक विधि के द्वारा ही हासिल किया जा सकता है। योगियों के लिए यज्ञ संपन्न करने की कोई जरूरत नहीं रहती, क्योंकि वे पाप पुण्य से दूर होते हैं। किंतु जो लोग इंद्रिय तृप्ति में जुटे हुए होते हैं, उन्हें पूर्वोक्त यज्ञ चक्र की ओर से शुद्धिकरण की आवश्यकता होती है। भविष्य पुराणों की माने तो पृथ्वी पर जन्म लेने वाले हर प्राणी को तन, मन और वचन से किए गए बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलता है, और इन्हीं में से कुछ पाप महापाप भी माने जाते हैं। और अगर ये पाप आपने किया है तो आपको नर्क में सबसे बड़ी सजा दी जाती है। बता दें कि जो लोग दूसरों की वस्तु हड़पने या चुराने की कोशिश करते हैं, वो महापापी लोगों की श्रेणी में आते हैं। किसी और की वस्तु को छल से हड़पने या चुराने में जीवन के सभी पुण्य कर्म खुद ब खुद नष्ट हो जाते हैं। चोरी की हुई वस्तु कभी भी फलदायी नहीं हो सकती, बल्कि उसके कारण कहीं न कहीं नुकसान का ही सामना करना पड़ता है। और दान ना करने वाले भी महापापी ही होते हैं। गुरु ही इंसान को अच्छे और बुरे का ज्ञान देता है। गुरु को पिता समान और गुरु पत्नी को माता के समान माना जाता है। गुरु पत्नी से संबंध रखने वाले या गुरु पत्नी को बुरी नजर से देखने वाले इंसान को ब्रह्म हत्या से भी बड़ा पाप लगता है, और इस तरह के पापों का प्रायश्चित किसी भी तरह से संभव नहीं होता। वहीं अगर कोई मनुष्य जानकर या भूल से किसी की हत्या कर देता है तो ये कर्म महापाप की श्रेणी में आता है। ऐसा कर्म करने वाले मनुष्य दुखों का सामना करते हैं। न केवल हत्या करने वाला, बल्कि ऐसे कामों में साथ देने वाले मनुष्य को भी कुंभी पाक नाम के नरक की कई सारी यातनाएं सहनी पड़ती हैं, और इसीलिए मनुष्य को भूलकर भी हत्या जैसे बुरे कर्म में भागीदार नहीं बनना चाहिए। बता दें कि नौकरों से बुरा व्यवहार करना, पशु पक्षियों पर जुल्म ढाना भी महापाप की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.